तो हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो वापस से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल इस वीक जो बोले थे कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कल इसका पहला वीडियो आ गया था, आज मंगलवार है, आज इसका दूसरा वीडियो आ रहा है और आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है a person spends 10% of his salary on rent. He spends 30% of the rest in household expenses. He spends the rest of his salary on medicine and traveling in the ratio of 3:4. If the expenses on medicine each rupees 8100, find his salary. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कि एक आदमी है, उसका जो टोटल जितना भी मंथली सैलरी है उसमें से 10% जो है अपने सैलरी का वो रेंट पे खर्च करता है और उसके बाद जो बचा हुआ सैलरी है, क्योंकि लिखा हुआ ही स्पेंड 30% ऑफ द रेस्ट बोल दिया तो बचा हुआ सैलरी का वो 30% जो है वो खर्च करता है अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में। और उसके बाद जो भी फिर उसके बाद जो बच जाता है उसमें से वो मेडिसिन में और ट्रैवलिंग में खर्च करता है इन द रेशियो ऑफ 3:4। और बोल रहा है इफ द एक्सपेंसेस ऑफ मेडिसिन इच 8100, मेडिसिन का दिया हुआ 8100 तो उसका टोटल सैलरी निकालना है। बहुत कोई इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करता है, इस रेशियो से करना शुरू करता है, फिर वापस से उल्टा जाना पड़ता है, फिर उसको 100 का वैल्यू निकालता है वो, ठीक है। बट जैसे कि मैं जब इंट्रो करवाया था परसेंटेज वाले का तभी मैं समझा दिया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि हमें उसका सैलरी अगर नहीं दिया हुआ है तो हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे उसके सैलरी को या तो 10 मारने का या 100 मारने का या 1000 मारने का, अपने हिसाब से, जहां पे कि हमें पॉइंट्स का जरूरत ना आए, डेसिमल हमारे पास ना आए और हम लोग इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि उसका टोटल सैलरी जो है वो 100 है। सपोज कर लिया कि उसका टोटल सैलरी यहाँ पे 100 हो गया। अब जैसे ही 100 हुआ तो बोला अ पर्सन स्पेंड्स 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। तो 100 का 10% निकालना हमारे लिए इजी है। जैसे इसका हम लोग 10% निकाले तो निकल गया 10, और 10 ये खर्च कर रहा है किस पे, तो रेंट पे खर्च कर रहा है, ठीक है। अब बचा कितना, बचा 90 ही ना बचा। अगर 100 में से 10% 10 रेंट पे खर्च कर दिया तो उसका बचा कितना, 90। अब बोल रहा है he spent 30% of the rest in household expenses, मतलब इसका 30% और इसका अगर हम लोग 30% निकालेंगे 30%, तो 30% इसका हमें निकालना इजी है। परसेंटेज से जो 2 जीरो खत्म हो गया और 9 3 जा 27, मतलब 27 जो है ये हाउस होल्ड में खर्च करता है, हाउस होल्ड में 27 खर्च कर रहा है। अब बोल रहा है फिर वापस से कि बचे हुए का क्या बोल रहा है, he spends rest of his salary on medicine and traveling, मतलब रेस्ट मतलब बचे हुए सैलरी का मेडिसिन में और ट्रैवलिंग में वो खर्च करता है। तो बचेगा वापस से कितना, अब वापस से हम 27 खर्च कर दिए, तो इसमें से 27 खर्च कर दिए तो मेरे पास कितना बचेगा, 63 बचेगा। अब बोल रहा है कि इस 63 को मेडिसिन और ट्रैवलिंग में दे रहा है, मेडिसिन में और ट्रैवलिंग में, ओके, इन द रेशियो ऑफ 3:4, 3:4। अच्छा ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर 3:4 में अगर देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 3:4 में बांटे तो 4 और 3 हो गया 7, 7 के टेबल में 9 मान में आता है 63, तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। रेशियो हमें दिया किसका, मतलब एक्चुअल वैल्यू किसका दिया हुआ है, मेडिसिन का दिया हुआ 8100, मतलब इसका जो वैल्यू है हमें, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ 8100, ठीक है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एक सेकंड देख लेता हूं, हाँ ठीक है विजिबल है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना निकल जाएगा, अगर यहाँ पे मैं 27 को अगर पढ़ूं तो 27 का टेबल में 3 बार में 81 आता है और 00 का 00। अब एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 300। अब हम लोग टोटल कितना माने थे वैल्यू, 100 माने थे, तो अब कुछ नहीं करना है, इसी 100 को मल्टीप्लाइड बाई 300 से कर देना है। एक रेशियो का वैल्यू निकल गया हमारे पास, और हम लोग इनिशियल वैल्यू कितना माने थे, 100 माने थे, और एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास 300 निकल गया, तो 100 का वैल्यू कितना निकलेगा, 30,000। और हमारा ऑप्शन ए 30,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। नहीं समझे तो एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में हम लोग मेन जो फोकस करेंगे ना, ये क्वेश्चन में आखिर बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो है 10% सैलरी अपने रेंट पे खर्च कर रहा है, ठीक है। सैलरी कितना हमें नहीं पता, लेकिन जितना भी होगा उसका 10% वो रेंट पे खर्च करेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, बचे हुए का 30% जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंस में खर्च करेगा। बचे हुए का, इनिशियल वैल्यू का नहीं बोल रहा, बचे हुए का दिया हुआ है, रेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। उसके बाद क्या बोल रहा है, he spent the rest of his salary on medicine, और जितना उसके बाद बच जाता है उसको वो मेडिसिन और ट्रैवलिंग में वो खर्च करेगा इन द रेशियो ऑफ 3:4। फिर बोल रहा है कि अगर उसका एक्सपेंसेस और मेडिसिन जो है वो 8100 है, मेडिसिन में 8100 है, तो पूछ रहा है कि उसका टोटल इनकम कितना था। तो अगर हम इसका टोटल इनकम ही 100 मान लें
तो इसका अगर 10% रेंट में खर्च करना है तो 10 रुपए रेंट में खर्च करेगा। 10 रुपए में रेंट में खर्च करने के बाद हमारे पास 90 बचेगा, और 90 में से फिर वो 30% जो है वो हाउस होल्ड में खर्च करेगा, और 90 का 30% 27 होता है। तो अब 90 में से 27 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 63 बचेगा। अब क्या हुआ, 63 को बोल रहा है कि 3:4 की रेशियो में हमको बांटना है। अगर 60 को 3:4 की रेशियो में अगर हम बांटेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और 7 9 जा 63, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू 9 हो गया, तो 3 रेशियो का वैल्यू 27 और 4 रेशियो का वैल्यू 36 हो गया। अब इसी 27 का वैल्यू हमें 8100 दिया हुआ है। अगर 27 का वैल्यू 8100 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 300 निकल गया अपना। और 1 का वैल्यू अगर 300 निकल गया तो हम लोग टोटल इनिशियल वैल्यू कितना माने थे, 100। तो अगर 1 का वैल्यू 300 निकल गया तो इनिशियल वैल्यू जो हम लोग 100 माने थे तो उसको हम लोग 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज इसको रिवाइंड करके वापस से देखिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग होता है इसी कारण से कि आप रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से आप लोग इसको नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ यहाँ। तो चलिए, आई होप आप उसके सॉल्यूशन को नोट कर लिए होंगे। अगर उसके सॉल्यूशन को नोट कर चुके हैं आप तो इस क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है अमन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 25% and his expenditure increase by 20%, then what is the percentage increase in his savings? तो उसके सेविंग्स का जो है इंक्रीज पूछ रहा है कि उसके सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अमन जो है 80% अपने इनकम का खर्च कर देता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि अमन जो है वो टोटल कमा कितना है, 100 अपना उसका इनकम है, ठीक है। अब 100 अगर उसका इनकम है तो वो बोल रहा है कि स्पेंड्स 80%, मतलब उसका कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगा, कुछ ना कुछ उसका सेविंग होगा। ऐसे कर लेते हैं, एक सेकंड, ऐसे ज्यादा अच्छा होगा। अमन का कुछ ना कुछ इनकम है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे उसका सेविंग होगा। ये तीनों होने वाले हैं हम लोग को। इसी तीनों का रिलेशन हम लोगों से जो है यहाँ पे पूछ रहा है, साफ साफ विजिबल है। इसी तीनों का हमसे यहाँ पे रेशियो मतलब कि वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू इन्हीं के बारे में दिया हुआ, इन्हीं का कंपैरिजन पूछ रहा है, रिलेशन इसी का पूछ रहा है। ये तीनों हम लिखिए, उसका कुछ इनकम होगा, कुछ एक्सपेंडिचर होगा, कुछ सेविंग होगा। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाना है बस। बोला अमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। अगर मान लेते हैं कि उसका इनकम यहाँ पे 100 हो गया, तो एक्सपेंस कितना कर रहा है, 80%, यानी 80 एक्सपेंस करेगा, तो बचेगा कितना, 20 बचेगा, ठीक है। बोल रहा है एंड हिज, ठीक है, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, अगर इंक्रीज कर गया इनकम 25% से तो 100 का 25 कितना हो जाएगा, 125। ये समझ में आ गया। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर इसका 20% से इंक्रीज कर गया, 20% से इंक्रीज किया, प्लस 20%, इसमें क्या हुआ था, प्लस 25%, ओके। इसमें प्लस 25% और इसमें प्लस 20%। अगर प्लस 20% हम लोग 80 का अगर 20% निकालेंगे तो 0 0 खत्म, 8 2 जा 16, यानी कि 80 में 16 प्लस हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। अब 125 में अगर 96 हमारा खर्च हो जाता है तो सेविंग अपना कुछ ना कुछ बचेगा। सेविंग के बारे में कुछ दिया हुआ भी नहीं है अपने को, सिर्फ यही सेविंग पूछ रहा है। तो अब कितना सिंपल था ये क्वेश्चन कि अगर हम लोग 125 में से 96 को माइनस कर देंगे तो हमारा सेविंग निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 100 में से 80 को माइनस किए थे तो 220 निकल गया था अपना सेविंग। अब 125 में से अगर 96 को माइनस करेंगे तो अपना सेविंग निकल जाएगा, 96 प्लस 400 और प्लस 25, मतलब 29 हो गया यहाँ पे। अब पूछ रहा है यही कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, सेविंग्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, सेविंग में ओवरऑल कितना हमारा इंक्रीज हुआ, 9 इंक्रीज हुआ। किसमें सेविंग का इनिशियल वैल्यू कितना था, 20, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 सा 100 और 9 5 सा 45, ये आ गया अपना 45% आंसर। और ये है अपना ऑप्शन डी, 45% इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। समझ में नहीं आया तो एक बार हम फिर से यहाँ पे समझते हैं। हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे इनकम, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, सेविंग से रिलेटेड, तो अपने को ऐसा एक चार्ट पहले तैयार करना है कि इनकम का, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। अब बोल रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर जो था वो 80% था, तो अगर उसका एक्सपेंडिचर 80% था तो उसका इनकम अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो एक्सपेंडिचर 80 हो जाएगा और सेविंग ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। 100 में से 80 जाएगा तो 20 सेव करेगा वो। अब बोल रहा है कि अगर उसका इनकम 25% से इंक्रीज करता है तो उसका इनकम हम लोग 25% से इंक्रीज करा दिया, 125 आ गया अपना, ठीक है। बोलना और उसके एक्सपेंडिचर में 20% का इंक्रीज हो जाए तो 80 का 20% निकालेंगे, 0 0 खत्म, 8 दूनी 16, यानी कि 16 बढ़ जाएगा उसका,
16 बढ़ जाएगा। तो 80 में 16 अगर प्लस करते तो 96 हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। अब हमको पूछ रहा है कि उसका सेविंग में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। सबसे पहले उसका सेविंग निकालते हैं। अब इस दोनों को जैसे ही हम लोग उसका इनकम और एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगा, जो कि 29 के बराबर आया। अब 29 पहले 20 था, फिर 29 हो गया। टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ? 9 का इंक्रीमेंट हुआ। 9 का इंक्रीमेंट हुआ किसमें हुआ? तो 20 में 9 का इंक्रीमेंट हुआ, उसको परसेंटेज निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारा 45% हमारा आंसर आ गया। और ये 45% हमारा आंसर था, क्योंकि यही पूछ रहा था कि सेविंग में कितना हम लोगों को जो है इंक्रीज हुआ है। समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन आज का क्लियर है। आज हम लोग दोनों ही क्वेश्चन रखेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी प्रैक्टिस आप लोग जहां से भी जो भी सोर्स लगा के कर सकते हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को, और प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।